पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह मीनाक्षी के चेहरे पर फाउंडेशन हुआ। अब बारी है इनके ब्राइडल मेकअप की। अब हम शुरू करते हैं आपके आंखों से। But I am wearing a white dress, so like we cannot add colors, no, in it. I mean, डेफिनेटली वी कैन नॉट, बिकॉज जो हमारी जो वाइट गाउन है उस पर हम एकदम ब्राइट मेकअप नहीं कर सकते, स्पेशली आईज के लिए। तो हम सटल मेकअप से शुरुआत करेंगे, बट विल डेफिनेटली यूज मोर ऑफ पिंक। पिंक जो शेड है वो बेस की तरह यूज करेंगे, बिकॉज कुछ तो होना चाहिए हमें जो बेस के लिए यूज किया जाए। सो क्लोज योर आईज। इस तरीके से हम पहले पिंक डालेंगे। हमेशा हमें थोड़ा सा डार्क पिंक लेना है, बिकॉज एनीवेज इसका जो ड्रेस है वो वाइट होता है, तो उसमें कुछ तो कलर आईज में होना चाहिए। ये जो पिंक है उसको मैं वाइट तक लेके जाऊंगी। तो किस तरीके से हम ये करते हैं आज आप देखोगे। इट्स वेरी इजी आई मेकअप करना। तो इस तरीके से हम पूरे सॉकेट में पिंक लगाएंगे। जैसे कि मीनाक्षी की आईज थोड़ी सी छोटी है, उसे बड़ी बनाने के लिए हम ये जो पिंक है उसको ऊपर तक लेके जाएंगे इस तरह। आप हमेशा अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज हाथों से ब्लेंडिंग अच्छी होती है। एप्लीकेटर से आपको एक लाइन आ जाती है, जैसे सपोज हम ऐसे करते हैं तो एक लाइन दिखती है, तो उस लाइन को हटाने के लिए आप अपना हाथ यूज। आप सोच रहे होगे कि अरे वाइट ड्रेस और पिंक आईज, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज ये हम इसे लाइट कर देंगे विद सिल्वर एंड वाइट शिमर। so that shine which they put in that it sparkles in the night, that's the shimmer. या वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। लेकिन अब हम आपके आईज को जो है वो डिफाइंड कर रहे हैं। स्पेशली जो आप आंखें खोलिए जरा। या सो आई हैव टू सी द पिंक सो दैट आई कैन पुट द वाइट। क्लोज योर आईज। अब जब हमने पिंक लगाया है उसी के ऊपर आप ये वाइट शेड लगाओगे, बिकॉज एज मीनाक्षी का जो गाउन है वो वाइट है। इट हैज टू बी नाइस वाइट आईज विथ शिमर। तो जो पिंक लगाया उस सारे पिंक के ऊपर आप वाइट लगा दीजिए, और अगेन यूज योर हैंड्स टू ब्लेंड। हम इस तरीके से फुल शिमर वाइट लगाएंगे। पिंक बिल्कुल हल्का जैसे बैकड्रॉप में दिखना चाहिए कि हल्का सा पिंक लगाया हुआ है। Open your eyes. Wow. It has to be more little whiter because the pink has to be very gone. दिखना ही नहीं चाहिए कि हमने कभी पिंक भी लगाया था। It's just कि because full white eyes अगर आप करोगे तो बहुत ही अजीब लगेगी। So तो बेस जो होता है उसको थोड़ा सा कोई कलर भर दीजिए। आजकल ड्रेसेस में भी काफ़ी अलग अलग सीक्वेंसेस होते हैं। जैसे आपके इसमें काफ़ी सब वाइट सीक्वेंसेस हैं, किसी किसी में लाइलैक, पिंक, तो उस हिसाब से आप आईज बनाएं। और हमेशा हाथों का इस्तेमाल करें। जैसे हम खाना बनाते हैं, जब तक हाथों का इस्तेमाल नहीं करते वो स्वादिष्ट नहीं बनता, वैसे ही हमें हाथों से ही मेकअप करना है। जो नीचे डस्ट आ जाते हैं शैडो के, उसे निकालें।
स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका मेकअप टिल द एंड बहुत सुंदर लगेगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू पुट फॉल्स लैशेस टू यू because that will not come out, but no, it will not. It will stay till the entire party and the wedding. and then if later I want to remove it, then Yeah, definitely it's sticker जैसा होता है, तो आपको सिर्फ पुल करना है। जैसे हम ग्लू लगाते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो स्टिकर्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो होता है ट्रांसपेरेंट ग्लू होता है। इट इज़ वेरी सेफ फॉर आईज, नो प्रॉब्लम। लेकिन ध्यान रहे अच्छी कंपनी का ही आप लें, बिकॉज आँखों का मामला है। I feel like close. Yeah, you should close your eyes. You have to stretch the eyes and put in the middle. फिर आप इसको कोने में लगा दीजिए। इस लैशेस में खासियत ये है कि हम लैशेस को लैशेस के लाइन पे नहीं, थोड़ा सा ऊपर लेंगे ताकि मीनाक्षी की आंखें बड़ी लगे। सो इसको स्ट्रेच करते हुए थोड़ी सी ऊपर लेते हुए यहाँ। ओपन योर आईज मीनाक्षी, क्लोज। लैशेस को बहुत ही अच्छी तरीके से आप चिपकाएं, बिकॉज इट हैज़ टू लास्ट टिल द एंटायर occasion. Look at me. Wow, it's looking nice. मीनाक्षी, आप अपने पर्सनल केयर के लिए लाइक आँखें आपकी वैसे काफ़ी सुंदर है, लेकिन डार्क सर्कल्स हैं, तो उसके लिए आप कुछ केयर नहीं करते हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन अब शायद करना पड़ेगा। डेफिनेटली, बिकॉज आप भी तो, आपको रात को वैसे नींद तो आएगी नहीं काफ़ी दिन। तो और डार्क सर्कल बढ़ ना जाए, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप कुकुम्बर जो होता है, ककड़ी का जो जूस होता है, उसे आप अपने आँखों के नीचे लगाइए 10-15 मिनट और धो दीजिए। इससे आपकी जो कालेपन की जो शिकायत है, डार्क सर्कल्स नो, वो विदिन 15 डेज ठीक हो जाएगी। ओके। हर चीज़ का इलाज होता है एक्चुअली। तो अब हम दूसरा लैशेस लगा रहे हैं। क्लोज योर आइज मीनाक्षी। इसी तरीके से हम बीच में लगाएंगे। बड़े ही हल्के हाथों से लगाना है। Is it comfortable for you, Meenakshi? Is it poking anywhere? No. Open. Open your eyes. Yeah. Close. काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं जब हमारा जो एपिसोड देखते हैं कि वाओ, ये जो लैशेस आप लगाते हो इतने सुंदर लगते हैं, क्या हम रोज़ वो लैशेस लगा सकते हैं? डेफिनेटली अब्रॉड में आप जाओगे, कोई भी कंट्री में, इंग्लैंड से लेके लंदन, एवरीवेयर पीपल लव टू वेयर लैशेस, बिकॉज उनके नेचुरल जो लैशेस होते हैं वो ब्राउन होते हैं। हम इंडियंस ही हैं जिसके पास बहुत सुंदर लैशेस हैं। बाहर की कंट्रीज़ में लैशेस ब्राउन होते हैं, वो दिखते भी नहीं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाते हैं। अब हम मीनाक्षी आपको हल्का सा लाइनर लगाएंगे, नॉट मच, बिकॉज आपका जो आईज है वो काफ़ी ब्राइट है। After the lashes, we can put the liner. या डेफिनेटली, जब वो सूख जाते हैं ना लैशेस, उसके बाद। और हमें आपकी आंखों में ज़्यादा लाइनर नहीं लगाना है। द होल लुक इज द वाइट हैज़ टू शो, बट टू ब्लेंड द आई लैशेज एंड द आईज वी हैव टू क्लोज। अभी ये लैशेस सूख चुके हैं, आंखें बंद कीजिए। बहुत ही कम लाइनर लगाना है, बिकॉज फिर वो फेक लगता है कि आपने लैशेस लगाए। आंख बंद कीजिए।
तो इस तरीके से हम लाइनर को थोड़ा बाहर की तरफ निकालेंगे। ओपन, या वेरी नाइस। आपको काजल पसंद है मीनाक्षी? बहुत। मैं डेली में भी बहुत काजल लगाती हूँ। ओके, क्लोज योर आईज। काजल लगाने के बाद आपको पता है कि आपका काजल किस तरीके से और किस प्रोडक्ट से निकालना है? जॉनसन्स बेबी। डेफिनेटली, बट आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी आंखों के नीचे की एरिया को ज़्यादा रब ना करें। नॉर्मली हम ऐसे रब करके निकालते हैं काजल, बड़े ही हल्के हाथ से आपको काजल निकालना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू पुट काजल डाउन टू यू। So we only putting inside, like इनसाइड भी आउटसाइड भी, ताकि आपकी आंखें जो हैं वो काफ़ी बड़ी लगें। या मीनाक्षी, यू हैव टू जस्ट लुक अप फॉर सम टाइम। ये जो हम काजल लगा रहे हैं उसको बहुत ही हल्का लगाना है नीचे। ओके, वेरी नाइस। आप तो ऑलरेडी इतनी प्रिटी लग रहे हो आई मेकअप के साथ, अब जबकि पूरा भी नहीं हुआ है, काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। अब हम आपकी आंखों में काजल भरेंगे। काजल भरते टाइम हमेशा याद रखें कि आप आपके हाथों में स्पंज लें, बिकॉज फिर आपका जो मार्क्स आ जाता है मेकअप पे। मीनाक्षी, लुक आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मीनाक्षी की आंखों में ब्लू काजल क्यों भर रही हूँ। डेफिनेटली बिकॉज मैं मीनाक्षी की आंखों को कुछ एक डिफरेंट डेफिनेशन देना चाहती हूँ। ये ब्लू नहीं रहेगा, इसके ऊपर हम सिल्वर काजल डालेंगे इसके अंदर, जिससे मीनाक्षी की आईज जो है बहुत स्पार्कलिंग लगेगी। मीनाक्षी, यू मस्ट बी एक्साइटेड टू सी एक्चुअली। तो इस तरीके से हम सिल्वर काजल भरेंगे। या इन योर आईज मीनाक्षी, या वेरी प्रिटी। अब हम मीनाक्षी को थोड़ा सा लैशेस में मस्कारा लगाएंगे। डेफिनेटली थोड़ा सा, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपके जो नीचे के लैशेस हैं वो ऊपर के लैशेस से मैच हो जाए, इसीलिए हम थोड़ा सा मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा को हम इस तरीके से उसका जो भी रेसिड्यू है ब्रश के ऊपर आ जाता है काफ़ी सारा, उसे निकालेंगे ताकि हमारा जो मस्कारा है वो हल्का हो, ज़्यादा मस्कारा नहीं। मीनाक्षी, लुक डाउन, ओपन, जस्ट लुक इट। तो इस तरीके से हम मीनाक्षी के नीचे के लैशेस को ऊपर की लैशेस से मिला देंगे। ओपन, या मिल गई। लुक डाउन। तो अब मीनाक्षी, आपकी आईज रेडी हो चुकी हैं, बाकी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इतना सा मेकअप किया है और आप कैसे लग रहे हो। तो मीनाक्षी, कैसे लग रहे हैं? very nice. I think the best part is the eyes and the lashes, of course. जो लग ही नहीं रहा है कि lashes लगाए, it's so natural. And the kajal, everything is perfect and I'm just waiting for the
the whole makeover now. डेफिनेटली। तो देखा आपने कि अब तक हमने मीनाक्षी को किस तरीके से तैयार किया, अब बहुत कुछ बाकी है, जैसे कि उसके आईब्रोज बनाना, आईज को और एनहांस करना, बिकॉज अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। लिपस्टिक बाकी है, ब्लशेस बाकी है, शिमर्स बाकी हैं, एंड डेफिनेटली जब आप मीनाक्षी को उसके वाइट गाउन, टोटल वाइट गाउन विथ वेल देखोगे तो आपको उस बहुत अच्छा लगेगा। और मैं भी वेट कर रही हूँ कि कब मीनाक्षी जल्दी से रेडी हो जाए, ताकि आप सबको पता चले कि मीनाक्षी इज लुकिंग गॉर्जियस। तो सबसे पहले हमने बेस जो यूज़ किया आइस के ऊपर वो पिंक शेड में यूज़ किया, और उसके बाद हमने उसे वाइट तक लेके गए। आपने देखा कि किस तरीके से मैंने ग्लिटर लगाया आई बॉल्स के एरिया में, और आपने देखा कि किस तरीके से हमने फॉल्स लैशेस लगाए मीनाक्षी को, बिकॉज फॉल्स लैशेस से आंखों में थोड़ा सा और एक इन्हांसमेंट आ जाती है, बिकॉज ज़्यादा कुछ है नहीं क्रिश्चियन ब्राइड को सजाने के लिए जैसे कि बाकी ब्राइड्स में होता है। तो आपने देखा कि इतने से ही मेकअप में मीनाक्षी ऑलरेडी इतनी सुंदर लग रही है। आज के एपिसोड में यहाँ ही तक, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उसकी आईज को और एनहांस की जाए विद ग्लिटर्स एंड शिमर्स, और लिपस्टिक जिस तरीके से हम उससे न्यूड शेड डालेंगे, नॉट वेरी ब्राइट बिकॉज उसका ड्रेस ऑलरेडी वाइट कलर का है। तो इवन लिपस्टिक्स में हम ग्लिटर यूज़ करेंगे, और नेक एरिया, हैंड एरिया में काफ़ी ग्लिटर्स यूज़ हुआ जाता है। ऑर्नामेंट्स मीनाक्षी के पहनाएंगे, ग्लव्स पहनाएंगे, हेयर गियर पहनाएंगे, और इसे बहुत ही प्रिटी और ब्यूटीफुल ब्राइड बनाएंगे। तो मैं रचना शर्मा आपसे इजाज़त लेती हूँ। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। धन्यवाद।